ऊपर वाले घरों से देखिए, ये ऊपर वाले जो घर है यहाँ से पथराव की शुरुआत हो गई थी। ये देखिए नीचे, अगर दिखाइए अशोक, नीचे दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर ये सारी पत्थरबाजी, यहाँ पर कुछ ही देर पहले पत्थरबाजी है और ये बाद से यहाँ से तुरंत लोगों को हटना पड़ा, क्योंकि यहीं पर अभी भी आप देख रहे हैं मशक्कत कर रही है पुलिस। कुछ देर पहले की भी तस्वीरें हमने भेजी हैं जब लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहां पर आ गई थी गेट पर, और यहीं पर अभी भी पुलिस मशक्कत कर रही है, उनको पीछे रोक रही है, समझा रही है, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहां पर एक बार फिर से परिस्थिति थोड़ी बेकाबू हुई थी और फिर से पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी गई थी। छतों पे खास तौर पर वो जो पीला और नीला वाला घर है वहां से 3-4 पत्थर आए थे और ये वाले घर के ऊपर से भी पत्थर, और लोग इस तरह से बालकनी के पीछे छिपकर, रेलिंग के पीछे छिपकर पत्थर फेंकते हैं कि उनको कैप्चर कर पाना मुश्किल हुआ। लेकिन आप कल्पना कीजिए, भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल की तैनाती है, मीडिया का भारी जमावड़ा है। इस तरफ की तस्वीर दिखाइए, इस तरफ ये दिखाइए, ये रिजर्व्ड आर्म फोर्स किस तरह से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचकर सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि पत्थरबाजी हो गई है उसके बाद से अपना हेडगियर पहनकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मिनटों के अंदर जब यहाँ पर पुलिस उन्हें समझा रही थी कि जांच के लिए हम पूछताछ के लिए ले गए हैं, तभी ये पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई और इस तरह के ईंट ऊपर से फेंके जा रहे थे, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हैं कुछ सीमेंट के भी टुकड़े हैं, जो ऊपर से फेंके जा रहे थे। अब आरएएफ को भी वहां पर बुला लिया गया है, महिलाओं को बुलाया गया है, क्योंकि मामला महिलाओं का है। महिलाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा बवाल रच रही थी और आरएएफ को यहाँ पर बुलाकर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। कुछ सेकंड्स पहले की बात है जब तक यहाँ पर शांति थी, लेकिन उसके पहले जैसे ही एक महिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्राइम ब्रांच बताया जा रहा है, क्राइम ब्रांच से वो महिला थी, उसके आने के बाद यहाँ पर बवाल हो गया और फिर यहाँ पर जो पुलिस अफसर है वो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, और वो जांच करके आगे बढ़ रहे हैं। ये हम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अभी भी पुलिस मशक्कत कर रही है और ये समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए आरएएफ को यहाँ पर बुला लिया गया है, जो महिलाएं थी आरएएफ की उनको अंदर घुसाया गया है। थोड़ा सा साइड, हम अंदर नहीं जा रहे, साइड हो जाए, हम नहीं जा रहे, आप चिंता ना करें। यहाँ से दिखाइए, ये बीच से दिखाइए, आरएएफ की तमाम महिलाएं आपको दिखेंगी। आरएएफ की देखिए महिलाएं अंदर घुसी हैं और अब उन घरों में जाकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नौबत ऐसी आ चुकी है, और ये तो उस चौराहे से काफी दूर है, लगभग 100 मीटर दूर है जहां पर उस दिन हिंसा हुई थी। लेकिन जो साजिशकर्ता अलग अलग गलियों में जहांगीरपुरी में घुसे हुए हैं, उनको पकड़ने की फिराक में जब क्राइम ब्रांच अपनी जांच कर रही है और लोगों को आगे ले जा रही है, तब इस तरह की नौबत यहाँ पर पहुंची है। और उसके बाद आरएएफ की तमाम महिलाओं को हेडगियर के साथ यहाँ पर बुलाया गया और वो फिर अंदर गई हैं और वो वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्हें समझाया जाए। दरअसल जांच में अगर किसी एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद लोग तनाव में आते हैं और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अब लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। कुल मिलाकर थोड़ी देर का इंतजार और है और उसके बाद आप देखेंगे ये जो पूरा इलाका है, एक बार जल्दी से अगर आपने वहां से भी तस्वीरें नजर आएंगी। अब तो यहाँ पर मीडिया का भारी हुजूम हो गया, उस वक्त जब हम आए थे तो नहीं था। ये देखिए ये घर है, यहीं पर ये ऐसे घर हैं और यहीं से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। मेन चौराहा दिखाइए, मेन चौराहा जहां पर उस दिन हिंसा हुई है वो लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से है। लेकिन यहाँ पर जब एक महिला से पूछताछ की जा रही थी, उस महिला से पूछताछ करने के लिए जब उसे यहाँ से ले जाया गया, उसके बाद महिलाओं का पूरा हुजूम बाहर सड़क तक निकलता है, पुलिस वालों पर हमला बोलता है। जब वो नहीं सुनते हैं उसके बाद ऊपर छतों से पत्थरबाजी होती है और उसकी लाइव तस्वीरें आपने देखी। रिजर्व्ड आर्म फोर्सेस की तमाम ऐसी जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने हेडगियर लगाया है और अब वो इस कॉलोनी में अंदर गई हैं लोगों को समझाने के लिए और किसी तरह से शांत करने के लिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की जो लोकल चीजों को लगातार, लेकिन ये वो लोकेशन है जहां पर और गोली चलाकर भाग जाता है, उसका पूरा वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद उसकी पहचान महिला से पूछताछ के दौरान हालात बिगड़ गए। वहां पर अति संवेदनशील इस वक्त वहां पर हालात बने हुए हैं। मेरी सहयोगी अंजना लगातार मौके से ही रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं। अंजना, जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आपसे कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया था कि सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए धार्मिक सौहार्द बिगाड़े ना, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है।
क्या वहां पर इस वक्त परिस्थिति बनी हुई है, हम हमारे दर्शकों को बताएं। अंजना, वहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं? जिस तरीके से आप रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही थी, बेहद संवेदनशील ये मामला, जहां पर अब किसी से भी अगर पूछताछ की जाए तो लोग बिफर जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई करी जा रही है, ये दिल्ली पुलिस पर आरोप लग रहा है। तक पर दरअसल इस हिस्से में पहले शांति थी, चौराहे से समझ लीजिए 100 मीटर की दूरी पर अंदर बाईं तरफ ये था। इस पूरे इलाके में जो जानकारी मिली वो क्राइम ब्रांच की तरफ से एक महिला को जांच के लिए बुलाया गया था, जिसको लेकर बवाल छिड़ा। और अभी भी अंदर की तस्वीरें जरा दिखाइए, इस तरफ से, यहां से आइए, यहां से दिखेंगी तस्वीरें, जहां पर रिजर्व आर्म फोर्स की महिलाएं हैं, हेडगियर उन्होंने पहनी हुई है। और जिन घरों में ये महिलाएं अपोज कर रही थी, जिन घरों में ये महिलाएं रोक रही थी, वहां पर जाकर वो समझा रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम अचानक यहाँ पर पहुंचे, लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहाँ पर पहुंच गई थी और ऊपर से घरों से पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी। हालांकि कुछ ही क्योंकि भारी मौजूदगी थी, मीडिया की भी, पुलिस की भी भारी मौजूदगी थी और इसी वजह से ये कर दिया गया है। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और इलाके में पुलिस की गाड़ी को लगा दिया जा रहा है ताकि इस कॉलोनी को अलग कर दिया जाए। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं अचानक ही सिचुएशन किस तरह की बनी और जिसकी वजह से रिजर्व आर्म फोर्सेस ने यहाँ पर तैनाती की और महिलाओं को अंदर ले जाया गया है। महिलाओं को अंदर ले जाया गया है और महिलाएं अंदर फिर जो अपोज कर रही थी उनको रिजर्व आर्म फोर्सेस की महिलाएं ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं।